ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अक्टूबर 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना धनु के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने में जो सकारात्मकता है उसकी वृद्धि होती है और जो नकारात्मकता होती है उसमें कमी आती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम हम लग्न भाव को देखेंगे। लग्न पर गुरु की दृष्टि बनी रहेगी लंबे टाइम तक और केतु का प्रभाव भी रहेगा। अच्छी चीज़ ये है कि ये जो गुरु हैं ये आपके लग्नेश हैं और अतिचारी अवस्था में हैं, और वो लग्नेश होने के साथ साथ चौथे घर के स्वामी भी हैं और आपके लग्न भाव को 18 तारीख तक देखेंगे। तो क्योंकि सप्तम में बैठे हैं तो प्रमोशन के कारक, सप्तम में बैठे हैं तो विवाह के कारक, क्योंकि अगर आपका विवाह अटक रहा था तो ये महीना बहुत अच्छा है, स्पेशली शुरुआती भाग का, कि विवाह संबंधित चीज़ों में एक पूर्णता आएगी, रिकॉग्निशन मिलेगी। और क्योंकि चौथे घर के स्वामी भी हैं, इसीलिए अगर आप कोई प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाहते थे तो उसके भी बहुत अच्छे योग यहाँ पर बनते हैं। क्योंकि गुरु और केतु दोनों का ही प्रभाव लग्न पर होगा तो ये ज्ञान वृद्धि का भी कारक बन जाते हैं। और क्योंकि केतु लग्नेश के साथ लग्न को देख रहे हैं तो 18 तारीख तक आत्ममंथन, अपने आप को समझने का, अपनी कमियों को समझने का भरपूर मौका मिलेगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो गुरु हैं ये अतिचारी हैं और आपके लग्नेश हैं और राहु का प्रभाव गुरु पर है। तो जल्दबाजी के कारण और राहु के प्रभाव से क्या होता है, लालच, डिल्यूजन, इसके कारक कोई गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बहुत केयरफुल होकर अपने सभी निर्णयों पर ध्यान दीजिएगा। जल्दबाजी में और किसी के प्रभाव में आकर कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। ग्रह के गोचर की तरफ चलते हैं। जो ग्रहों के गोचर होंगे, पहला गोचर बुध का होगा और वो लाभ स्थान में जाकर बैठ जाएंगे तुला में 3 तारीख को। आपके 2 केंद्रों के स्वामी हैं और लाभ स्थान में गए तो करियर में भी वृद्धि होगी और बिजनेस में भी वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पे वो लक्ष्मी स्थान के स्वामी मंगल के साथ बैठे हैं, जो 12वें घर के स्वामी भी हैं। तो MNC में जो काम करते हैं उनको लाभ मिलेगा, विदेश से लाभ मिलेगा। मंगल बुध, देखिए दोनों की आपस में मित्रता बहुत अच्छी नहीं है। मंगल कहीं ना कहीं बुध को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन वो एक चीज़ है, एक पार्ट है। मंगल और बुध की जोड़ी बहुत अच्छी होती है कई एस्पेक्ट्स में, क्योंकि मंगल क्या है, वो शारीरिक क्षमता है, बुध क्या है, बौद्धिक क्षमता है, और भी बहुत चीज़ें हैं। लेकिन जब इन दोनों की जोड़ी होती है ना, या इन दोनों का मिलन होता है, तो व्यक्ति अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर पाता है। तो आपके सप्तमेश बुध मंगल के साथ है तो बिजनेस में चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, और करियर के भाव के स्वामी बुध मंगल के साथ है तो अपने करियर में भी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और ये कर्मेश है बुध, तो जीवन में भी कई जो आपके कार्य अटके हुए थे ये मंगल बुध की जोड़ी के कारण आपको उसमें लाभ मिलेगा। क्योंकि मंगल यहाँ पर है जो प्रॉपर्टी, या कहिए हाँ प्रॉपर्टी के कारक हैं, और 11वां भाव एसेट्स का भाव है, और यहाँ पे बुध हैं जो चौथे भाव के स्वामी हैं, यानी कि प्रॉपर्टी संबंधित भी कई लाभ आपको यहाँ पर इस महीने प्राप्त होंगे। मंगल बुध साथ में है 11वें घर में। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी आपने ली थी और रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही थी या कोई पेपर वर्क नहीं हो रहा था, वो भी यहाँ पे मंगल बुध की जोड़ी से पूर्ण हो सकती है चीज़ें। 9 अक्टूबर को शुक्र का गोचर होगा और शुक्र आपके 10वें घर में आ जाएंगे। नीच की अवस्था के हो जाएंगे। नीच का ग्रह बुरा नहीं होता, कुछ तत्व उसके बिगड़ते हैं, वो मैं बताऊंगा। छठे घर के स्वामी 10वें घर में, उपचय भाव अर्थ त्रिकोण का मिलन, यानी कि करियर में धन भी बढ़ेगा और प्रगतिशील भी रहेंगे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो वो लाभ स्थान के स्वामी भी हैं, और ये परिवर्तन योग बन रहा है क्योंकि बुध शुक्र की राशि में, शुक्र बुध की राशि में, तो 10वें और 11वें में परिवर्तन योग, यानी कि पैसा बढ़ेगा इस महीने कार्य क्षेत्र में। लेकिन शुक्र क्योंकि नीच के हैं और ऑफिस पॉलिटिक्स के कारक है और वक्री शनि से दृष्ट है, तो ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत बढ़ जाएगी। और
कुछ लोग, ना केवल ऑफिस पॉलिटिक्स में कहूँगा, कुछ लोग आपके जीवन में ना ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। शुक्र क्योंकि वैवाहिक जीवन के भी कारक होते हैं, तो उनका सूर्य के साथ बैठना और वक्री शनि से दृष्ट होना, यानी कि वैवाहिक जीवन और लव लाइफ में भी थोड़ी दिक्कत यहाँ पे आ सकती है। 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य आपके 11वें भाव में जाकर बैठ जाएंगे, यानी कि तुला में। और सूर्य जो है वो आपके भाग्य से है, फिर से नीच के हो गए। नीच के ग्रह बुरे नहीं होते, कुछ नेगेटिव जो होगा मैं बताऊंगा अभी, लेकिन भाग्येश का लाभ स्थान में जाना और 2 केंद्रों के स्वामी के साथ बैठना, यानी कि करियर बिजनेस में दोनों में वृद्धि, और मंगल के साथ बैठना जो लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, यानी कि भरपूर आइडियाज। 2 लक्ष्मी स्थान के स्वामी लाभ स्थान में है, मंगल और सूर्य, यानी कि धन प्राप्ति की ओर तो ये महीना आपको लेके जाएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नीच के सूर्य 11वें घर में, 11वां भाव इच्छाओं का भाव है, तो और राहु की दृष्टि भी है यहाँ पर। आपकी ना इच्छाएं आपके इतनी बढ़ जाएंगी, आपके डिज़ायर्स की ना, वो आपको तंग करेंगे। डिसकंटेंटमेंट जो भी आपके पास होगा और जो भी आप प्राप्त करेंगे ना, उससे बिल्कुल भी कंटेंटमेंट नहीं आएगा। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम हमेशा परेशान ही होते हैं, क्योंकि हम एक तरफ कुछ अचीव भी कर रहे हैं, फिर हमें उसकी वैल्यू भी नहीं है, हमें लगता है कि अभी तो और बहुत कुछ चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में ना हम कई गलत कार्य भी कर बैठते हैं। तो अपनी इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। 18 तारीख को गुरु का गोचर होगा और वो आपके अष्टम में आकर नीच के हो जाएंगे, सॉरी उच्च के हो जाएंगे, लेकिन अष्टम में चले जाएंगे। अच्छी चीज़ यह है कि गुरु का अष्टम में आना कुछ चीज़ों के लिए अच्छा होता है। अचानक से धन की प्राप्ति की बात करें, धन की वृद्धि की बात करें, ज्ञान की बात करें, रिसर्च की बात करें, इवन अगर कोई डिजीज़ आपको तंग कर रही थी, पुरानी डिजीज़, उसके डायग्नोसिस की बात करें, इलाज की बात करें, सब अच्छा है। लेकिन ये सब गुरु की परिभाषा है अष्टम में, लेकिन वो लग्नेश है, तो लग्नेश का अष्टम में जाना अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर धन प्राप्ति आदि में ठीक है, लेकिन अचानक से कुछ नए हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। और क्योंकि ये जो गुरु हैं ये आपके 12वें घर को भी कनेक्ट करेंगे, आपके चौथे घर को भी कनेक्ट करेंगे। चौथे घर में ऑलरेडी वक्री शनि है, ये थोड़ा इंजरी सर्जरीज की ओर इशारा करता है, और कुछ खर्चे भी आपके बढ़ना शुरू हो जाएंगे। पैसा आएगा, अष्टम में उच्च के गुरु, पैसा आएगा, अचानक से पैसा आएगा, लेकिन जैसा मैंने कहा अचानक कुछ हेल्थ इशू, कोई क्रॉनिक डिजीज़, कोई छुपी हुई बीमारी जो अब तक सामने नहीं आ रही थी, ये एक प्रकार से अच्छा होता है। कि कभी कभी क्या होता है ना कि कोई डिजीज़ होती है बॉडी में, लेकिन वो सिम्टम्स नहीं देती, तो सिम्टम्स नहीं आएंगे तो हम डॉक्टर्स के पास कैसे जाएंगे। तो ये हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो, जैसे ही अष्टम में गुरु आएंगे तो सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे, फिर आप चाहें तो डॉक्टर के पास जाके अपना डायग्नोसिस वगैरह करा सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा केयरफुल रहेगा, क्योंकि अष्टम में लग्नेश हैं और कुछ ही हफ्तों में 11 नंबर को वक्री भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक ही चीज़ जो तंग करेगी वो है सेहत। अचानक से सेहत में बहुत उतार चढ़ाव आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से ये चौथे घर को भी देखेंगे, वक्री शनि जहाँ पर है, तो चौथा घर एक्टिवेट हो गया। प्रॉपर्टी संबंधित आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, प्रॉपर्टी बेचनी है या कोई नई प्रॉपर्टी खरीदनी है, सबके लिए अच्छा योग बन जाता है। 24 अक्टूबर को बुध का गोचर होगा, आपके 12वें घर में जाकर बैठ जाएंगे। अगर आप जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, उसके लिए बहुत अच्छा योग है। स्टूडेंट जो विदेश में जाना चाहते थे उनके लिए भी अच्छा योग है। 27 अक्टूबर को मंगल का गोचर होगा और मंगल स्वराशि के हो जाएंगे, 12वें घर में विपरीत राजयोग बनाएंगे, तो विदेश से बहुत लाभ मिलेंगे। पुनः पंचमेश 12वें घर में कारक के साथ स्टूडेंट्स के, तो जो स्टूडेंट विदेश में जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनको लाभ मिलेगा। मंगल 12वें घर में प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और इसके साथ ही मंगल ऊर्जा है और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो अगर आप अपने पूरे जीवन में बड़े बदलाव लाना चाहते थे, उसको इम्प्लीमेंट आप महीने के अंत में कर पाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए महीना अच्छा है। जो भी मैंने कुछ चीज़ें अंकित करी हैं जो नेगेटिव हैं, उन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा जजमेंटल कम रहिएगा और जजमेंटल कमेंट्स भी कम मारिएगा। लोगों को ज़्यादा जजमेंटल कमेंट्स मत उन पे थ्रो कीजिएगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। जब भी कुछ बोलें तो थोड़ा सा प्यार से बोलें, थोड़ा सा ग्रेसफुली, थोड़ा सा शुगर कोट करके बोलें। सेल्फ कंट्रोल बहुत अनिवार्य रहेगा, इस महीने सीख भी पाएंगे वो। ये महीना जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अपने आप को जानने का बहुत अच्छा है। सोचिएगा कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, एक आत्मीय कनेक्शन अपने आप से बहुत अच्छा रहेगा। और जो जीवन की अस्थिरता है ना, उसको एम्ब्रेस कीजिए, क्योंकि धनु लग्न वालों के साथ यूजुअली स्थिरता आती नहीं है, अस्थिरता रहती है उनके जीवन में। तो कभी कभी ना वो एक्सेप्टेंस, मेरे पास कभी भी कुंडली आती है तो मैं देखता हूँ कई बार कि हाँ, धनु
लग्न है या द्विस्वभाव लग्न है, तो उनके जीवन में स्थिरता रहती नहीं है, वो उनके जीवन का एक नेचर है। तो उसको एम्ब्रेस कीजिए कि हाँ भाई, मुझे पता है कि मेरा जीवन ऐसा शायद नहीं हो सकता कि मैं अपने जीवन को एक टाइम टेबल में बांध पाऊँ, तो उसके अनुसार अपने जीवन को एडजस्ट कीजिए, क्योंकि एक परमानेंसी यूजली द्विस्वभाव लग्न वालों के जीवन में नहीं होती। कॉन्फिडेंस कई बार बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ कई बार बढ़ सकता है, बहुत केयरफुल रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए जो आपके माइंडसेट को पॉजिटिव करते हैं, और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए अपने बारे में, लोगों के बारे में, अपनी परिस्थितियों के बारे में, और पुरानी चीज़ों से निकलने की कोशिश कीजिए। अभी लग रहा है कि पुरानी बातों में इतना लिप्त हो गए हैं कि उसी में खोकर बैठ गए हैं, तो इन सब चीज़ों पर आपको ना बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। करियर की तरफ चलते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, महीना ठीक है, बहुत बुरा नहीं है। 10वें घर में महीने के शुरुआत में बुध आदित्य योग रहेगा, तो महीने के शुरुआती भाग में ही कुछ क्रिएटिव, कुछ प्रोडक्टिव कार्य करने का मौका मिलेगा। 10वें घर में सूर्य भी हैं आपके 17 तारीख तक, और 10वें से 10वें में लग्नेश हैं जो अतिचारी हैं। तो जैसे मैंने सामान्य विश्लेषण में बताया था, प्रमोशन के चांसेस इस महीने बहुत ज़्यादा हैं। ग्रहों के गोचर की तरफ चलते हैं। बुध का गोचर 3 तारीख को होगा, लाभ स्थान में आ जाएंगे और 12वें घर के स्वामी के साथ बैठेंगे। तो जो MNC आदि में काम करते हैं, विदेश से संबंधित जॉब्स हैं, उनके लिए अच्छा है। वो यहाँ पे 10वें से अष्टम के स्वामी के साथ भी हैं, तो जॉब चेंज का मौका भी, और लग्न से 12वें, तो ये दोनों सारी चीज़ें जॉब चेंज की तरफ इशारा करती हैं। अगर आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, क्योंकि राहु का प्रभाव भी है और 12वें घर का प्रभाव भी है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा ये समय है। 9 अक्टूबर को शुक्र का गोचर, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि धन बढ़ाएगा, क्योंकि लाभेश हैं, शुक्र हैं, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत शुरू हो जाएगी। 9 अक्टूबर से आप देखेंगे फालतू की ऑफिस पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी, जिसका आप ना चाहते हुए हिस्सा बन जाएंगे। और केयरफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ना आप किसी को कुछ बोलेंगे ना, वो चीज़ें घूम फिर के और ही कुछ कन्वर्ट हो जाएंगी। तो कम ही बोलिएगा, कुछ ज़्यादा किसी की बैक बाइटिंग आदि उसका हिस्सा मत बनेगा। हो सकता है आप ना करें, लेकिन आप किसी ग्रुप का हिस्सा है तो उसमें आपका नाम भी इस प्रकार से आ सकता है। 17 अक्टूबर को सूर्य चले जाएंगे 11वें घर में, क्योंकि वो भाग्येश हैं और 10वें घर के स्वामी के साथ बैठ गए, नीच के हो गए। तो देखिए 17 तारीख तक प्रमोशन के बहुत चांसेस हैं। उसके बाद भी अगर प्रमोशन होता है या कुछ ऐसे मौके आते हैं, तो हो सकता है आपका प्रमोशन जो होगा वो इतना डिज़ायरेबल ना हो, लेकिन क्योंकि 10वें घर के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं, तो प्रमोशन के कारक बन जाते हैं महीने के, लेट्स से कि जब तक बुध का गोचर अगला नहीं होता 24 तारीख तक, तब तक भी एक योग है। 18 तारीख तक बहुत अच्छा योग है, 17-18 तक। उसके बाद अगर प्रमोशन होती है तो मे बी डिज़ायरेबल ना हो। 18 अक्टूबर को गुरु का गोचर होगा। लग्नेश होने के नाते जब वो अष्टम में आते हैं ना, तो जीवन में थोड़ी सी अस्थिरता आती है। पैसा आदि बढ़ सकता है, जैसे मैंने कहा था, लेकिन यहाँ से ना थोड़ी गलतियाँ होनी शुरू हो जाएंगी आपसे, क्योंकि लग्नेश अष्टम में है, तो गलतियाँ होने की संभावना, मिस्टेक्स होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। जो लोग फाइनेंस आदि से संबंधित कुछ काम करते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शंस करते हैं, बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि गलती आपसे हो सकती है। 24 अक्टूबर को बुध का गोचर होगा और वो 12वें घर में चले जाएंगे। 10वें घर के स्वामी का 12वें घर में जाना, पुनः जैसा मैंने कहा, MNC आदि में जॉब करते हैं उनके लिए अच्छा है, और जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। मंगल का गोचर भी होगा, और मंगल भी 12वें घर में 27 तारीख को आ जाएंगे। पुनः वो क्योंकि 12वें घर के स्वामी है, चेंज दिखाता है, और 10वें से 8वें के स्वामी है। महीने का अंतिम भाग भी जॉब चेंज करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। बस एक ध्यान रखना है कि अगर बहुत बुरा समय चल रहा है कुंडली में, क्योंकि जैसे मैं हर बार कहता हूँ ये सामान्य विश्लेषण होता है, अगर कुंडली में बहुत बुरा समय चल रहा है, प्रत्यंतर दशा बहुत खराब है और आपकी कुंडली भी वीक है, क्योंकि लग्नेश अष्टम में है, अस्थिरता दिखाते हैं, दशमेश 12वें घर में है, थोड़ा सा अस्थिरता आती है, और वो यहाँ पे 10वें से अष्टम के स्वामी यानी कि मंगल के साथ, और लग्न से 12वें स्वामी मंगल के साथ बैठे हैं। तो महीने के अंत में कुछ लोगों की सडनली जॉब जा सकती है, बहुत कम लोगों के साथ होगा, कुछ लोगों को तो जॉब चेंज के मौके मिलेंगे, लेकिन अगर जैसा मैंने कहा बहुत बुरा समय अगर चल रहा है, प्रत्यंतर दशा भी बहुत खराब है, तो जॉब जाने के योग यहाँ पर कुछ लोगों के बन जाएंगे, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना बहुत कुछ सिखा कर जाएगा आपको कार्य क्षेत्र में के बारे में। कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी। कुछ भी अगर काम करते हैं पहले सोचिएगा, उसका प्लानिंग का स्वरूप बनाइएगा, तभी करिएगा। कोई दिक्कत आती है उसको एक्सप्रेस कीजिए, और अगर आपकी कंपनी की, आपके मैनेजर्स की आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है,
तो किसी कारण से होगी। अब ऐसा है तो नहीं किसी भी व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन व्यक्ति रखता, अगर आपसे उनकी एक्सपेक्टेशन है यानी कि वो आपको वैल्यू करते हैं, तो उस एक्सपेक्टेशन पर उतरने की कोशिश कीजिए। अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज कीजिए, ग्रेसफुली चीज़ों को हैंडल कीजिएगा, लोगों को हैंडल कीजिएगा। वाणी में सौम्यता, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, बहुत काम आती है, स्पेशली धनु लगने के लिए, क्योंकि वो ब्लंट होते हैं। अब आज के टाइम में वो चीज़ें काम नहीं करती। आपका अच्छा टाइम है, आप ब्लंट बोल लेंगे चल जाएगा। बुरा टाइम है ना, यकीन मानिए, जो आपने 2 साल पहले किसी को बुरा कहा था ना, जब आपका बुरा टाइम आएगा वो वही बोलेगा, अच्छा तब तो तुमने ये बोला था ना। समय बदलता है, इसलिए कभी कभी वाणी की सौम्यता बहुत काम आ जाती है। तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा ब्लंट ना हो, थोड़ा सा आराम से चीज़ों को बोलें, अच्छा रहेगा। एक बैलेंस बनाकर रखें और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें। अगर कुछ गलती होती है उसको वहाँ पे चीज़ों को मैनिपुलेट ना करके चीज़ों को एक्सेप्ट कर कर हैंडल करिए। महीना बुरा नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। बिजनेस की बात करते हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है, महीना ठीक है, अच्छा दिख रहा है। सप्तम में गुरु हैं जो अतिचारी हैं, तो बड़े बड़े काम 18 तारीख तक मिल सकते हैं, नए काम मिल सकते हैं, और इन पर राहु की दृष्टि भी है। तो विदेश से काम, अचानक से कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंशन का मौका, बिजनेस को बढ़ाने का मौका, सब कुछ बहुत अच्छा है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि राहु का प्रभाव और गुरु अतिचारी, यानी कि ना ओवर एक्साइटमेंट में अपने बिजनेस में हानि पहुंचा सकते हैं, तो उससे बचना है। अदरवाइज महीना बहुत अच्छा है। ग्रहों के गोचर की तरफ चलें तो पहला गोचर आपके सप्तमेश का ही होगा, बिजनेस के भाव के स्वामी का। तो उनका सप्तम के स्वामी होने के नाते 11वें घर में आना धन की वृद्धि करवा कर जाएगा। बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है, और अगर आपका कंस्ट्रक्शन का या मैन्युफैक्चरिंग का कुछ बिजनेस है ना, तो बहुत लाभकारी है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी सॉल्व हो सकती है। मंगल के साथ है तो क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि ये बौद्धिक क्षमता है और ये शारीरिक क्षमता या इम्प्लीमेंटेबल स्किल है। तो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। 9 अक्टूबर को शुक्र का गोचर होगा। कोई बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि केंद्र में शुक्र आगे, पैसा बढ़ेगा। लेकिन डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा, कुछ हेरा फेरी करने की कोशिश मत कीजिएगा, वो आगे जाके फंसेंगे उसमें। 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर वैसे ठीक है, क्योंकि भाग्येश है सूर्य और आपके सप्तम भाव के स्वामी के साथ बैठ गए, तो पैसा बढ़ेगा। लेकिन नीच के सूर्य है ना, और बुध के साथ, तो कोई सरकारी बाधा, कोई लिखा पढ़ी के काम अटक सकते हैं, कोई पुराना केस आपका चल रहा था या कोई टैक्स का इशू चल रहा था, वो यहाँ पे तंग कर सकता है। सप्तम से पंचम में इतने सारे ग्रह बहुत क्रिएटिव आइडियाज अवश्य देके जाएंगे। 18 अक्टूबर को गुरु का गोचर होगा, और गुरु सप्तम से दूसरे में उच्च के हो जाएंगे, धन स्थान में, सप्तम के धन स्थान में, लग्न से नहीं, सप्तम के धन में उच्च के हो जाएंगे। दिखाता है कि 18 तारीख के बाद कोई बहुत बड़ा काम, मतलब कि ना, कि कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसा लॉन्ग टर्म काम आपको मिल सकता है जो आपके बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा कर जाएगा। तो उसका लाभ उठाइएगा, तैयार रहिएगा उसके लिए। 24 अक्टूबर को फिर से बुध का गोचर होगा। सप्तमेश है तो उनका गोचर इंपॉर्टेंट होता है। थोड़े खर्चे और नुकसान दोनों ही बढ़ सकते हैं, लेकिन ये भी है कि जब सप्तमेश 12वें में आते हैं या 8वें में आते हैं, तो व्यक्ति को अपने बिजनेस को बदलने का या उसमें सुधार करने का अवसर भी मिलता है। थोड़ा खर्चा तो अवश्य करना ही पड़ता है। 27 अक्टूबर को मंगल का गोचर भी हो जाएगा, और मंगल आपके सप्तम को ही देखेंगे और सप्तमेश के साथ भी बैठेंगे। अब जैसे मैंने कहा, मंगल इम्प्लीमेंटेशन की स्किल है, तो 12वें घर में ये युति, विदेश से पैसा, इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे भाई, इक्विटी अपनी देके कोई बाहर से, तो उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। और एक प्रकार से अगर आप कोई मशीनरी आदि का काम है आपका, मतलब कि जिसमें मशीनरी इन्वॉल्व होती है, उसमें कोई बड़े चेंजेस लाना चाहते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनरी, उसके लिए भी अच्छा। और कोई लोन अगर आप चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, उसके लिए भी, क्योंकि बिजनेस जो करते हैं उनको पता है कि लोन वगैरह चलते रहते हैं उनके, तो यहाँ पे उस प्रकार की चीज़ें दिख रही है। तो ठीक है, महीना कोई बहुत बुरा नहीं है। ओवर एक्साइटमेंट से, जैसे मैंने कहा, बचें। विशेष प्रेडिक्शन, अभी लगता है कि आप अगर बिजनेस के ओनर है ना, आपका मन बहुत डिस्ट्रैक्टेड और एडिक्ट, मतलब कि आपकी एडिक्शंस बहुत हैं। इसके कारण ना अपने मन को केंद्रित कीजिए, अपनी बातों को रखिए, गलतियां एक्सेप्ट कीजिए, अपनी ऊर्जा अपने बिजनेस पर समर्पित कीजिए। अगर आप बिजनेस करते हैं ना, तो यकीन मानिए आप उसको नौकरी की तरह नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि 9 to 5 है कि भैया उसके बाद 5 बजे के बाद मैं कोई कॉल नहीं लूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। बिजनेस कर रहे हैं तो ये 24/7 365 डेज है। अभी ये लग रहा है कि आपका पूरा समर्पण भाव नहीं है, इस पर ध्यान दीजिए, वरना बिजनेस नहीं कर सकते।
अपने बिजनेस की मार्केटिंग पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। ये सब करते हैं तो आगे चलकर बहुत आगे बढ़ने का, चमकने का मौका मिलेगा। आगे के बारे में सोचिए, अपने बिजनेस में स्किल एनहेंसमेंट पर विचार कीजिए। जितना और स्किलफुल अपने बिजनेस को बना सकते हैं ना, टेक्नोलॉजी नई नई आती रहती है, उसका उपयोग करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। तो महीना ठीक है, बहुत बुरा नहीं है। जो भी मैंने कुछ नेगेटिव चीज़ें अंकित करी हैं उन पर विचार कीजिएगा। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस। इनकम के लिए महीना अच्छा है। मंगल लाभ स्थान में बैठे रहेंगे, लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, गुरु अतिचारी हैं, धन के कारक हैं, लग्नेश है। तो धन के रूप में महीना ठीक है। हाँ, खर्चे भी इस महीने बहुत होंगे, लेकिन धन के रूप में महीना अच्छा है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे नहीं हैं, बीच के 10 दिन तो बिल्कुल ख़राब है, बल्कि यहाँ पे बहुत भयंकर मिस्टेक्स हो सकती हैं। अंतिम 10 दिन फिर भी थोड़ा सा ठीक है। खर्चे बहुत होंगे इस महीने, खर्चे भरपूर होने वाले हैं, तैयार हो जाइएगा। मतलब कि आप अगर सोचेंगे कि 10 रुपये खर्च होने हैं, तो इस महीने 30 या 40 रुपये खर्च होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, किस किस चीज़ों पे खर्चा होगा? बच्चों पर बहुत खर्चा होगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन पर, उनके जो भी नेसेसिटीज़ हैं, उनकी ज़रूरतें, उन पर, पूजा पाठ पर बहुत खर्चा होता दिख रहा है। अचानक से या तो घर में कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम या रेनोवेशन का काम या मरम्मत, और वाहन पर बहुत बड़ा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। दवाइयों पर बहुत खर्चा होगा। सेहत पर सडनली एक्सपेंसेस, क्योंकि लग्नेश अष्टम में आ रहे हैं ना, सडनली कुछ लोगों के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। इसके साथ ही में भी बहुत पार्टीज़ वगैरह हों या कुछ सोशल इवेंट्स हों, उन पे बहुत खर्चा होगा। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बड़े चेंजेस अपने लाइफ में लाने वाले हैं और अपने लाइफस्टाइल में लाने वाले हैं, उन पर भी खर्चा होता ही है। और एक्सपेंशंस पर, मतलब कुछ बड़ा करने की चीज़ों पर बहुत खर्चा होगा। तो ये महीना खर्चे थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस हैं 20 तारीख तक, बहुत चांसेस हैं। थोड़ा सोच समझ कर अप्रोच करेंगे या कहीं से मे भी किसी के थ्रू बात करेंगे तो चांसेस बन सकते हैं। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, उसके भी चांसेस हैं, लेकिन ना थोड़ा सा इंटेंसिटी कम रखिएगा, थोड़ा सा डेस्परेशन कम रखिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में या लैक ऑफ पेशेंस के कारण बनी बनाई बात कभी कभी बिगड़ जाती है। वैसा ही महीना दिख रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पंचम के स्वामी मंगल लाभ स्थान में है, तो ठीक ठाक महीना, ऐसा कोई बुरा महीना नहीं है। हाँ, शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है, तो कभी कभी इंटीमेसी की प्रॉब्लम या डिटैचमेंट आ सकती है। पर पंचमेश का मंगल का 11वें में होना अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है जो पहला गोचर होगा बुध का, क्योंकि वो सप्तमेश है और पंचम के साथ, पंचम से सप्तम में बैठ गए, यानी कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको अगर विवाह की तरफ बढ़ना है तो उनके लिए महीना अच्छा है। यानी कि उनको वो डिस्कशंस करना, फैमिली से बात करना या जो भी है उसको आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। शुक्र का गोचर, जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यहाँ पे एक दूसरे की फैमिली पे कुछ ना बोलें, पर्सनल ज़्यादा ना जाएं, और बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा ना रखें। इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा डिटैचमेंट बढ़ेगा। और इसका जो अगला गोचर है सूर्य का ना, वो भी थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि पंचमेश के साथ आकर नीच के सूर्य बैठ गए, तो फालतू की लड़ाइयाँ महीने के इस भाग के बाद, 17 तारीख के बाद होना शुरू हो जाएंगी। 18 को जो गुरु का गोचर है, एक प्रकार से क्योंकि पंचम से चौथे में है, तो एक इमोशनल मैच्योरिटी और इमोशनल लेवल पर चीज़ों को समझने का अवसर आपको मिलेगा। बुध का जो गोचर होगा वृश्चिक में, उसका कोई बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि थोड़ा कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। फिर 27 को बुध का, 24 को गोचर होगा, मंगल का 27 को होगा। ये फिर से पंचमेश बुध के साथ यानी कि सप्तमेश के साथ चलेगा, लेकिन 12वें घर में है। अब जो शुरुआती भाग में मैंने कहा कि भाई अगर सब कुछ रिलेशनशिप ठीक चल रहा है तो आप विवाह की तरफ बढ़ सकते हैं या आप डिस्कशंस कर सकते हैं। अब क्योंकि ये सामान्य विश्लेषण है, सबकी स्थितियां अलग होंगी। अब अगर ऐसे लोग जिनका रिलेशनशिप तो है लेकिन कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा उनको साथ में, कि भाई अब लगता नहीं कि फ्यूचर कुछ रहेगा, वो शायद महीने के अंत में ब्रेकअप की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि 12वें घर में ये सब कुछ हो रहा है। तो थोड़ा सा ये उन लोगों के लिए जिनका ठीक है रिलेशनशिप अच्छा था, लेकिन भाई 21-22 में रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, तब करियर का पता नहीं, पैसे का पता नहीं, 3-4 साल बाद चीज़ें बदल गई, ज़रूरतें बदल गई। तो यहाँ पे कई बार होता है कि व्यक्ति का या माइंडसेट बदल गया, तो कभी कभी व्यक्ति को जो अपना पार्टनर होता है वो
वैसे ठीक है, लेकिन मे बी फ्यूचर एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ अच्छे नहीं लगते, या उनको नहीं देखते एज अ हस्बैंड और वाइफ, तो यहाँ पे उन लोगों के ब्रेकअप हो सकते हैं। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा सा आराम से बातचीत कीजिएगा, अपने पार्टनर को उनका स्पेस दें, ज़्यादा भी इन्वॉल्वमेंट या कभी कभी एकदम पूरा टाइम किसी को एकदम बांध के रखना भी ना रिलेशनशिप को ख़राब करता है। कुछ भी ऐसी चीज़ें ना बोलें जो उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करे, और अपने लिए भी अलग से टाइम निकालिए। रिलेशनशिप हो या मैरिड लाइफ हो, वो आपको डिफाइन नहीं कर सकता, वो आपके जीवन का हिस्सा है, आपका पूरा जीवन नहीं है। और यही प्रॉब्लम आज की डेट में है, रिलेशनशिप है तो बस रिलेशनशिप ही है, दुनिया में और कुछ रहा ही नहीं। अच्छे खासे लोगों के करियर मैंने बच्चों के खराब होते हुए देखे हैं, इतने एम्बिशियस लोग, इतने स्किलफुल लोग, रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ सब भूल गए। वही सब कुछ जो होता है कि भाई इंस्टाग्राम पे डालना, बाबूस होना, सब कुछ यही सब चल रहा है। ये एक पार्ट हो सकता है आपके जीवन का, ये आपका जीवन नहीं हो सकता कि भाई रिलेशनशिप ही सब कुछ है, सबको ही हीर रांझा, सबको ही लैला मजनू बनना, नहीं। वो एक पार्ट है, एक अच्छा पार्टनर ढूंढना अवश्य इंपॉर्टेंट है, पर उसके बेसिस पर अगर आप ग्रो करते हैं अपने पार्टनर के साथ अच्छा है, पर देखिए कहीं रिलेशनशिप आपके ग्रोथ में अड़चन तो नहीं डाला। क्योंकि मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा है जो बहुत एम्बिशियस थे, पर एक बार जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं वो एम्बिशन तो बहुत दूर की बात, 3-4 साल ऐसे ही निकल गए, फिर जाके जब 30 के पास पहुंच गए फिर लगता है कि अब तो सब कुछ निकल गया हाथ से। तो इसलिए मैंने कहा ना, ये आपके जीवन का पार्ट है, आपका जीवन नहीं है। उस हिसाब से अपनी भी एक वैल्यू बना कर रखिए। थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज होगा पार्टनर में, ट्रस्ट इश्यूज बहुत दिख रहे हैं, बस एक बैलेंस बनाकर रखिएगा अपने दोनों के बीच में, और अपने पार्टनर को और समझने का प्रयास कीजिए। इन सब चीज़ों पर विचार किया तो प्रॉब्लम्स थोड़ी कम अवश्य हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, सप्तम में गुरु रहेंगे 18 तारीख तक, तो बचा कर रखेंगे, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि फैमिली के भाव में शनि वक्री है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पहला गोचर बुध का होगा और बुध मंगल के साथ बैठ जाएंगे, और क्योंकि सप्तमी से हैं 3 तारीख को बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट, या 3 तारीख के बाद कुछ दिनों में बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, बहुत बड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। शुक्र का गोचर 9 अक्टूबर को, क्योंकि वो नीच की अवस्था के हो जाएंगे और वक्री शनि से दृष्ट होंगे। यहाँ पे ना इन लॉज के कारण प्रॉब्लम्स, या एक दूसरे की फैमिली के कारण प्रॉब्लम्स, आपने कुछ उनको बोला उनकी फैमिली के बारे में, वहाँ से ऐसे होगा, या फिर किसी फैमिली मेंबर के कारण आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। 17 को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य आपके 11वें घर में चले जाएंगे। बाकी चीज़ों के लिए ठीक है, लेकिन सप्तमेश के साथ बैठे यानी कि बुध के साथ, शुक्र भी नीच के हैं जो कारक हैं, तो ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे कि गोचर बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे लड़ाई झगड़े एग्रेशन बढ़ता रहेगा। अब ये सब तो है, लेकिन गुरु बैठे हैं सप्तम में बचाने के लिए, लेकिन 18 को वो भी निकल जाएंगे, तो 18 तारीख के बाद ना अचानक से बहुत लड़ाई झगड़े होंगे। अष्टम में गुरु चले गए जो लग्नेश हैं, सप्तम से सप्तम के स्वामी हैं, अनिश्चितताएं आएंगी, हिडन चीज़ें बाहर आएंगी, आपको अपने पार्टनर के बारे में कुछ ऐसा चीज़ पता चलेगा जो आपको एकदम हिला कर रख देगा, चीटिंग के इशू सब आ सकते हैं सामने। तो ये सारी चीज़ें 18 के बाद आएंगी। 24 को बुध का गोचर, सप्तमी से 12वें घर में, कई लोग जिनका मैरिड लाइफ बहुत ख़राब चल रहा था वो ये सोचेंगे कि अब इसमें और नहीं रहना, आगे बढ़ना है, या डाइवोर्स के बारे में सोच सकते हैं, सेपरेशन के बारे में सोच सकते हैं। और फिर 27 को मंगल दोष स्टार्ट हो जाएगा, और जब 12वें घर से मंगल दोष स्टार्ट होता है तो बहुत लंबा चलता है, 45 दिन यहाँ, 45 दिन यहाँ, 45 दिन यहाँ। तो 18 तारीख तक में भी उतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी, थोड़े आर्गुमेंट्स, लेकिन 18 तारीख से ना एकदम मैरिड लाइफ में भूचाल सा आ जाएगा, बहुत प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और महीने के अंत में जब सप्तमेश अभी 12वें में है, मंगल के साथ हैं, और मंगल दोष भी लग गया, मंगल सप्तम को देखेंगे भी, तो महीने का अंत तो बहुत हिलाने वाला, बहुत एग्रेशन, और बहुत जैसे बनेगा, कुछ लोग फिर वो माइंड बना ही लेंगे कि भाई अब यहाँ पे नहीं रह सकते। तो इस प्रकार का महीना है। विशेष प्रेडिक्शन, अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा, अपने आप को ठीक रखिएगा। कभी कभी होता है हमारी अपनी खुद की स्थिति अच्छी नहीं होती, तो उसमें मैरिड लाइफ में अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है ना, उसको हम बहुत बड़ा आकार दे देते हैं। एक दूसरे पर ट्रस्ट करिए, अगर ऐसी कोई बड़ी बात नहीं आई है, फालतू में बिना वजह शक मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम बिना वजह शक करते हैं, बाद में चीज़ें नहीं, हाँ कुछ स्पष्ट रूप से दिख रहा है उसको इग्नोर ना करें, लेकिन बेवजह ट्रस्ट ना, वो बेवजह ज़्यादा शक ना करें। एक प्रकार से ये महीना ऐसा है जहाँ पे कुछ लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ
अगर जिनकी बहुत दिक्कत चल रही थी कि हाँ आगे बढ़ सकते हैं नहीं बढ़ सकते, हो सके तो कोई फॉल्स कमिटमेंट मत कीजिएगा कि ये करेंगे वो करेंगे, और अपने रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन है ना उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। विश्वास हो गया, बाकी चीज़ें हों, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि फाउंडेशन में ही थोड़ी सी कमी है। इन सब चीज़ों पर विचार करेंगे ना तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसा मैंने कहा कि शुरुआती भाग उतना कठिन नहीं होगा, 18 के बाद बहुत दिक्कत आएगी। स्टूडेंट्स, वैसे तो महीना अच्छा है, एग्ज़ाम से शुरू करते हैं। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन कुछ लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं कि भाई आपका टाइम वेस्ट करें, आपसे पूछना शुरू कर दें और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा, किसी को अपना टाइम मत वेस्ट करने दीजिएगा। अंतिम 10 दिन देखिए, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है ना तो यहाँ पे बहुत हड़बड़ा जाएंगे, तो इसलिए ना अगर अंतिम 10 दिन में आपके एग्ज़ाम है, तैयारी पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ लोगों को लग सकता है बच्चों को कि हाँ हमारी प्रिपरेशन पूरी है, नहीं, रिवीजन पर और तैयारी पर बहुत फोकस करना पड़ेगा आपको, तभी महीने के अंत में थोड़ा सा अच्छा कर पाएंगे। वैसे बात करें, पंचमेश मंगल लाभ स्थान में है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, लाभ मिलेगा, कार्य पूर्ण होंगे, सफलता प्राप्त होगी। बुध भी उनको ज्वाइन कर जाएंगे, कब कर जाएंगे ज्वाइन? 3 तारीख को। तो बुध कारकेश हैं और मंगल पंचमेश हैं, तो भाव के स्वामी का कारक के साथ बैठना अच्छे भाव में, यानी कि स्टूडेंट्स को लाभ भी मिलेगा। नौकरी की बात हो, एडमिशन की बात हो, कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है, कोई कुछ और चीज़ें पूरी करनी है, उसके लिए बहुत अच्छा है। शुक्र का गोचर थोड़ा सा ध्यान भटकाएगा 9 तारीख को। फिर सूर्य का गोचर होगा, सूर्य 11वें घर में ही आ जाएंगे 17 को, ठीक है। बस क्योंकि नीच के है ना, तो अपने कार्य जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य हैं पूर्ण कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे कमी आ सकती है, कुछ काम आपके अटक सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव या सरकारी काम अटक सकते हैं। 18 तारीख को गुरु का गोचर अष्टम में चले जाएंगे, तो जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। 24 अक्टूबर को बुध का गोचर होगा, वो 12वें घर में चले जाएंगे। विदेश में जो स्टूडेंट जाना चाहते थे उनके लिए अच्छा है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस बढ़ेंगी। मंगल का गोचर 27 तारीख को फिर से विदेश के लिए अच्छा है, लेकिन ऊर्जा खराब होगी, गलत जगह पे ऊर्जा लगेगी, इसलिए महीने के अंत में डिस्ट्रैक्शन से बचना है। ओवरऑल महीना ठीक है। विशेष प्रेडिक्शन, आप संगत पर बहुत ध्यान दीजिए। आपके आसपास ना कई लोग हैं जो जानबूझकर आपके टाइम को वेस्ट करते हैं ताकि आप आगे ना बढ़ पाएं। जो रिलेशनशिप में है बच्चे, उनको कहूँगा कि थोड़ा सा अगर आपका एग्जाम है तो उसको ब्रेक दीजिए या कम, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ना उन सब चीज़ों के कारण आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत होगा। सक्सेसफुल महीना है लेकिन डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहेंगे। बदलाव का मौका मिलेगा, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट, गलत जगह पे टाइम वेस्ट करना, टाइम मैनेजमेंट ना कर पाना, ये सारी चीज़ें ना आपको तंग कर सकती हैं। दूसरों की एक्सपेक्टेशन को बहुत ज़्यादा स्थान ना दें, क्योंकि ना यहाँ पे दिख रहा है कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के दबाव में दबकर अपने जीवन को खराब कर लेंगे, तो इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। महीना पूरा नहीं है। सेहत की तरफ चलते हैं, थोड़ा केयरफुल रहेगा, क्योंकि लगनेश अष्टम में जा रहे हैं 18 तारीख को, तो सेहत अचानक से बिगड़ सकती है। अदरवाइज़ देखें तो जिनको कार्डियक इश्यूज़ हैं, जिनको लिवर की प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर, इन्फ्लेमेशन, इंडाइजेशन, हड्डियों के रोग हैं, अर्थराइटिस आदि है, उनकी दिक्कत ज़्यादा बढ़ेगी। शुरुआती 10 दिन आपको सर के रोग, पेट के रोग, लिवर के रोग, कफ रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग कर सकते हैं। सांसों के रोग जिनको है उनको दिक्कत रहेगी, अस्थमा आदि। बीच के 10 दिन में अचानक से इन्फेक्शंस, फीवर और इवन कोई पुराना रोग वापस आना, क्रोनिक डिजीज़, हड्डियों की प्रॉब्लम तंग करेगी। अंतिम 10 दिन में इन्फेक्शंस, नसों की प्रॉब्लम, पेट के रोग, बाहर खाना खाने के कारण दिक्कत, गले के रोग, ENT की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। उपाय की बात कर लेते हैं। एक पात्र में पंचामृत बनाकर शिवलिंग का अभिषेक करें, फिर गंगा जल से अभिषेक करें। चंदन का जो पाउडर होता है, चंदन जो मलते हैं वहाँ पर थोड़ा सा केसर मिलाएं, मलें उसको अच्छी तरह से, फिर शिवलिंग का विलेपन करें। कोई भी पीले रंग के पुष्प और सफ़ेद रंग के पुष्प महादेव को अर्पण करें। केसर युक्त खीर का भोग लगाकर 4 घी के दिए अर्पण करें। शिव चालीसा का 2 बार पाठ, महामृत्युंजय का 108 बार जाप और ओम गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए, और किसी भी मंदिर में कोई भी मिठाई दान करें। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।